सो हेलो एवरीवन, वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर हमें देखने मिला है और मैं तो काफ़ी न्यूट्रल हूँ क्योंकि सोने से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। आखिरकार वेनम फ्रेंचाइज में 3 मूवीज़ कंप्लीट होने आई है, लेकिन स्पाइडरमैन का कुछ अता पता भी नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन बचपन में ही मर गया। ना हमें स्पाइडरमैन वेनम में दिखा, ना मॉर्बियस में, ना मैडम वेब में, एंड मोस्ट प्रोबेबली क्रेवन द हंटर में भी नहीं ही दिखने वाला। और ये सब करके भी सोनी अपनी यूनिवर्स को एसएसयू यानी कि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स कह के बुलाते हैं। झूठ बोलना कोई इनसे सीखे। सोनी को स्पाइडरमैन के साथ क्या करना चाहिए था, ये मैं शायद फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करूंगा, बट इस वीडियो में हम वेनम द लास्ट डांस ना वेनम द लास्ट मुजरा के ट्रेलर को एनालाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर शुरू होता है द एग्जैक्ट मोमेंट जब वेनम एमसीयू से वापस आता है और उसे कुछ डॉग्स को बचाना होता है क्योंकि एडी ब्रॉक लव्स डॉग सो मच। और तब हमें वीडियो का फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट देखने मिलता है, जो कि है एडी एंड वेनम गूफिंग अराउंड सेइंग आई एम वेनम डायलॉग। क्या दिन आ गए हैं वेनम के। क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं तो बता देता हूँ, मार्वल कॉमिक्स में वेनम फियर का सिंबल है। वेनम इज नोन फॉर हेट्रेड टू ब्रिंग आउट द डार्क पर्सनैलिटी ऑफ समवन एंड एनहेंस इट टू गेन मोर पावर। दिस इज द वेरी फंडामेंटल ऑफ द कैरेक्टर वेनम। वेनम 1 में हमें एटलीस्ट वो कॉमिक एक्यूरेट साइड देखने मिली ऑफ वेनम, जो कि लेट देयर बी कार्नेज ने तहस महस करके रख दिया, और मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं कि वेनम 2 कितनी खराब मूवी थी। तुम कार्नेज जैसे कैरेक्टर को यूज़ करते हो, इसका कॉमिक्स में अपना ही दबदबा है, और वुडी हैरिसन जैसे फैंटेबुलस एक्टर को कास्ट करते हो जस्ट टू प्रोड्यूस अ मीडियोकर फिल्म। वेनम 2 में कार्नेज की इतनी गंदी मारी गई है कि कॉमिक्स वाला कार्नेज प्रोटेस्ट करने उठ जाएगा कि ये तो मैं हूँ ही नहीं। अगर तुम्हें वेनम और कार्नेज के मूवी से 10 गुना अच्छा एडेप्टेशन देखना है तो तुम डिज्नी पे आने वाला शो द अल्टीमेट स्पाइडरमैन को देख सकते हो। तब तुम्हें पता चलेगा सिम्बियोट्स का असली रंग और वो कितने मेनेसिंग होते हैं। Anyways, moving on to the trailer, we can see more symbiotes in the lab, which is definitely not Life Foundation, जो कि हमें फर्स्ट मूवी में देखने मिला था। और उनके एम की बात करें तो मोटा मोटा यही बात है कि उनको सिम्बियोट्स का एग्जिस्टेंस छुपा के रखना है। दैट्स व्हाई दे आर चीजिंग वेनम एंड एडी। और डिटेक्टिव मलिगन यानी कि टॉक्सिन तो पहले से ही उनके पास कैप्चर्ड है। अब जैसा वेनम का ऑफस्प्रिंग कार्नेज है, वैसे ही कार्नेज का ऑफस्प्रिंग टॉक्सिन है, जो कि काफ़ी सुपर पावरफुल रहेगा, बिकॉज एज वी नो सिम्बियोट्स के ऑफस्प्रिंग्स हमेशा पेरेंट सिम्बियोट से स्ट्रॉन्गर रहते हैं। और टॉक्सिन कॉमिक्स में एक विलन एज वेल एज एक एंटी हीरो भी रह चुका है। तो ट्रेलर को मद्देनजर रखते हुए और सिचुएशन को अगर हम एसेस करें तो मेरे हिसाब से टॉक्सिन इस मूवी में एक एंटी हीरो या फिर एक अच्छा कैरेक्टर दिख सकता है, जो कि वेनम की में भी हेल्प करेगा। अब वेनम के पीछे सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, बल्कि उसके अपनी दुनिया से या फिर में भी किसी और वर्ल्ड से आया हुआ एक सिम्बियोट ईटिंग क्रीचर भी नहा दो के पीछे पड़ा है। अब ये क्रिएचर के दिखने के 2 पॉसिबिलिटीज़ है। नंबर 1, या तो ये एक सिम्बियोट ईटिंग क्रिएचर है जो कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट सिम्बियोट्स को खा के घूमता फिरता रहता है। कॉमिक्स में एक सिमिलर टाइप ऑफ क्रिएचर हम देख सकते हैं जिसे सिम्बियोट्स को उनके होस्ट के साथ खाना बहुत पसंद है। नंबर 2, और ये सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू, एंड मुझे नहीं लगता सोनी इतने अच्छे डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी रखती है। बट लेट्स मूव ऑन टू द थियरी, दैट इज कि दैट क्रिएचर इज सेंड बाय नल, द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स हिमसेल्फ, टू कैप्चर वेनम और डिस्ट्रॉय हिम एटलीस्ट। बट इस थियरी के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि अगर ये सच में हुआ तो मैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ और नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स पे अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। मूवी के ट्रेलर में एक वर्थ नोटिसिंग डायलॉग है, दैट इज टिल डेथ डू दे पार्ट, जिसका मतलब होता है कि क्या अंत तक वो साथ रहेंगे। तो ये में भी ये फोरशैडो करता है कि शायद मूवी में हमें दोनों कैरेक्टर्स में से, दैट इज एडी या वेनम में से एक कैरेक्टर की डेथ ज़रूर देखने मिलेगी। और मेरे हिसाब से वो कैरेक्टर वेनम ही होने वाला है, क्योंकि अगर सोनी की तरफ से प्रोवाइड किए हुए ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को हम कंसिडर करें तो ये शायद वेनम की आखिरी मूवी होने वाली है, और इसके बाद वेनम को कंटिन्यू करने के कोई प्लान्स नहीं है। तो शायद वेनम को इस मूवी के एंड में मार दिया जाएगा और उसके बाद एडी ब्रॉक अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जीने लगेगा विदाउट एनी कंसर्न्स ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय एनीवन, जो कि वेनम की वजह से उसकी लाइफ पूरी मैसअप हो गई थी। और आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक, दैट इज ईस्टर एग शोन इन द मूवी, विच इज़ मॉर्डो के एक्टर को यहाँ रीयूज़ करना। राइज इफेंस जो कि हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स में देखने मिले थे, उन्हें भी एक अनडिस्क्लोज्ड रोल के लिए कास्ट करना। तो मेरे हिसाब से these characters are just to spark some speculations and theories, जिससे वेनम द लास्ट मुजरा डिस्कशन का टॉपिक रहे। क्योंकि इसी रोल्स को किसी और एक्टर्स को भी कास्ट किया जा सकता था, बट उन्हें तो बस अटेंशन ग्रैब करना है, इसलिए वो पुरानी मूवीज में यूज किए हुए कैरेक्टर्स को वापस लाएंगे जस्ट टू मिक्स इट अप फॉर अस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मच डिस्कस्ड एमसीयू सिम्बियोट रिकवरी सीन, दैट सीम्स लाइक इन्होंने एमसीयू में सिम्बियोट छोड़ा ही इसलिए था ताकि वो वापस उसे लेके आ सके।
बट मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक मनी ग्रैब शॉट है, लाइक द वन वी सॉ इन मॉर्बियस विद द पोस्टर ऑफ स्पाइडरमैन, जहां हमें स्पाइडरमैन एक्चुअली देखने मिला तो नहीं, बट वैसे ही मोस्ट प्रोबेबली ये सीन हमें शायद मूवी में देखने ही नहीं मिलेगा। और वो सेंस भी बनाता है क्योंकि एमसीयू में जो सिम्बियोट रह गया है वो सीक्रेट वॉर्स में ज़रूर यूज़ होगा, तो उसके बारे में इतना मत सोचो। ओवरऑल ट्रेलर मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि सोनी सिर्फ अपने सपने दिखाती है एक अच्छे स्पाइडरमैन यूनिवर्स की, बट एट द एंड हमें ठेंगा कुछ नहीं मिलता। तो इस बार तो मैं ट्रेलर से फंसने नहीं वाला, जैसे कि इन्होंने हमें वेनम 2 और मॉर्बियस के टाइम फंसाया था। कुछ लोगों को वो घोड़े वाला सीन या घोड़े वाला शॉट काफ़ी अच्छा लगा होगा, बट हम ठहरे कॉमिक फैंस, ऐसा कुछ भी दिखा के हम तो खुश नहीं होने वाले। द ओनली शॉट दैट आई लाइक्ड इन द ट्रेलर वाज द मीटियोर्स और समथिंग फॉलिंग ऑफ फ्रॉम द स्काई, जो मेरी सेकेंड थियरी दैट इज़ नल की पॉसिबिलिटी को और बढ़ा देता है। बट ये ट्रू है भी या नहीं ये तो हमें सिर्फ टाइम के साथ पता चलेगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, एंड बाय अंटिल आई कम बैक विद द नेक्स्ट वन।